रानो चिड़िया के दो बेटे थे और एक बेटी। वो अपने बड़े बेटे जूजू की शादी करवाने का सोच रही थी। कुकू और गुड़िया तो अभी छोटे थे, वो उनकी शादी अभी नहीं करवाना चाहती थी। फिर ऐसे रानो चिड़िया एक अच्छी सी चिड़िया देखकर जूजू की शादी उससे कर देती है। जूजू की पत्नी का नाम मीना था। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। शुरू शुरू में तो वो रानो, उसकी बेटी और उसके दूसरे बेटे सबसे ही अच्छा व्यवहार करती थी, परंतु समय के साथ वो बदलने लगती है। उसे ये बात बुरी लगने लगती है कि उसका पति काम पे जाता है और वो जो पैसे कमाता है वो उसके हाथ में रखने की जगह अपनी माँ के हाथ में क्यों रखता है। एक दिन जूजू बैठा चाय पी रहा था कि उसकी पत्नी उसके पास आ जाती है और उससे कहने लगती है, जूजू चलो कहीं घूमने चलते हैं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, घर में तो कर नहीं सकती। कौन सी बात करनी है? आप यहीं पर कर लें, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन कहती ना तो तुम चले जाते। अब तुम्हारी पत्नी ने जो कहा है, तुम कैसे जा सकते हो मेरे साथ? मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मेरी शादी तुम जैसे चिड़े के साथ हो गई। कोई बात नहीं मानना तुम मेरी कभी भी। फिर आखिर जूजू अपनी पत्नी के साथ अपने घर से बाहर निकलता है। उसकी पत्नी उसे गुड़िया की शादी का कहने लगती है, देखो गुड़िया बड़ी है, मेरी भी तो शादी हुई है ना, मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ। मेरी मानो तो गुड़िया की शादी कर दो, वरना देख लेना तुम्हारी माँ कैसे जायदाद अपने उन दोनों बच्चों को देगी और तुम खाली हाथ ही रह जाओगे। जूजू अपनी पत्नी पर गुस्सा हो जाता है। मेरी बहन छोटी है, उसकी शादी मैं नहीं करूँगा और आइंदा मेरे साथ ऐसी बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। और फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब एक दिन बहू चिड़िया अपना सारा सामान लेकर घर से जाने लगती है। उसका पति उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो तो बस गुड़िया की शादी ही करवाना चाहती थी। आखिरकार उसका पति गुड़िया की शादी एक चिड़े से करवाने पर राजी हो जाता है। 2 दिन बाद गुड़िया की शादी थी। उसकी भाभी उससे अपने पास बुलाकर कहती है, गुड़िया तुम्हारे दहेज में कुछ भी नहीं है, तुम्हें इस बात को बुरा तो नहीं लग रहा ना? भाभी आप पहले ही माँ से मेरे भाई को इतना दूर कर चुकी हैं। भाई तो अब 2 मिनट आकर माँ के पास बैठते भी नहीं। अब आपके कहने पर भाई ने न जाने किस चिड़ी के साथ मेरी शादी भी तय कर दी है। और आप क्या चाहती हैं हमसे? मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी माँ की बातों में ना आओ, वो तो है ही ऐसी। अब तुम इस घर को छोड़कर जाने वाली हो तो तुमसे एक बात कह दूं, इस घर में अब दोबारा ज्यादा ना आना, क्योंकि अब ये घर मेरा है, समझ आ गई? जहाँ तुम जा रही हो अब से सिर्फ और सिर्फ वही है तुम्हारा घर। गुड़िया अपनी भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन के बाद गुड़िया की भाभी अपने मायके जाती है। वो कई दिन तक अपने घर नहीं लौटती, मगर फिर जब वो अपने घर आती है तो उसका व्यवहार अपनी सास और अपने पति सबसे ही खराब था। मगर शायद अब उसका पति उसकी बातों में आ गया था। उसका पति अब घर का खर्चा नहीं देता था और ना ही अपनी माँ से अच्छा व्यवहार करता था। बेटा आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं सब्जी ले आऊं, घर पे कोई चीज नहीं है, मुझे और कुकू को भूख लगी है। बेटा आप तो अब मुझे पैसे भी नहीं देते। मम्मा देता हूँ आपको, मेरी शादी हो गई है माँ, अब सारी जिंदगी में आपको तो नहीं देखता रहूंगा। जब देखें आप ही आ जाती हो। मेरा अपना भी घर परिवार है, मुझे अपने घर को भी देखना है। अच्छा बेटा 100 रुपए ही दे दे, मैं सब्जी ले आऊं। दे देता हूँ, अपने इस कुकू को भी लगाए ना काम पर, ये क्यों बैठा है? फिर कुछ दिन बाद कुकू भी एक नौकरी पर लग जाता है। अब उसकी जो भी सैलरी मिलती वो अपनी माँ के पंखों में रखता। कुछ ही दिन बाद मीना चिड़िया एक अंडा भी दे देती है। अब तो उसका पति अपनी माँ से बात करना भी छोड़ चुका था। उसकी माँ उसे कोई भी बात करती तो वो उसका उल्टा जवाब देता। आखिरकार एक दिन वो अपनी माँ के पास आकर पंख जोड़ते हुए कहता है, माँ मैं कब गया हूँ, माँ जाए ना आप मेरे घर से, मैं अपनी पत्नी को देखूं या आप लोगों को। अब तो उसने अंडा भी दे दिया है, प्लीज प्लीज आप कुकू को लेकर यहाँ से चली जाएं, मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ रहना।
वाह बेटा वाह, आज आप अपनी माँ को कह रहे हो कि आप उसके साथ रहना नहीं चाहते। ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी और मैं चली जाती हूँ, मगर मेरी बात याद रखना, आज आपकी पत्नी के कहने पर आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो, कल को आपकी संतान भी आपके और आपकी पत्नी के साथ यही करेगी। चल बेटा कुकू, अब ये घर मेरा और तेरा नहीं है, गुड़िया की भी शादी करती है मैंने, न जाने मेरी बेटी कैसी होगी। फिर ऐसे वो अपने ही घर को छोड़कर चली जाती है। रानो चिड़िया और उसके बेटे कुकू को कुछ समझ ना आ रहा था कि जाएं तो कहाँ जाएं। फिर कुकू अपनी माँ को अपनी बहन के घर छोड़कर घर बनाना शुरू करता है। वो अपने लिए बहुत मेहनत से बांस का घर बनाता है। जब घर बन जाता है तो फिर वो अपनी माँ को अपनी बहन के घर से लेकर वापस उसी घर में आ जाता है जिसे उसने बनाया था। वो अब बहुत खुश थे। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के घर जाती है। गुड़िया की सास बहुत खुश थी क्योंकि गुड़िया अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। ये देखकर रानो चिड़िया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती हैं, काश काश मेरी बहू भी ऐसी होती जो मुझे कभी भी ऐसे तंग न करती। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। और फिर ऐसे अब सब खुशी से रह रहे थे, परंतु जोजो और उसकी पत्नी शायद आने वाली जिंदगी में खुश नहीं रहेंगे क्योंकि जोजो अपनी पत्नी के बातों में आकर अपनी माँ को छोड़कर चला गया। प्यारे दोस्तों, हम जो दूसरों के साथ करते हैं आने वाली जिंदगी में हमारे साथ वही होता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो अच्छा आपके साथ भी नहीं होगा। गोरी कवि की शादी। गोरी कवि की शादी कालू कवि के साथ होने ही वाली थी, परंतु गोरी कवि कालू से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो किसी अमीर कवि से शादी करना चाहती थी और कालू अमीर न था। मेरी शादी किसी अमीर से करती ना, आप क्यों मेरी शादी उस गरीब कालू से कर रही हो? कालू तो छोटे से घर में रहता है, वह मुझे खुश नहीं रख सकेगा। अरे बेटा, तुझे कालू ही खुश रख सकता है, उसके अलावा तू किससे शादी करेगी? तेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं आता। कालू अच्छा कौवा है और वैसे भी कोई भी अमीर कौवा हम जैसे गरीबों से शादी क्यों करेगा? मेरे पास तो तेरे दहेज के लिए कुछ जेवर ही है, उसके सिवा हमारे घर में भी कोई चीज नहीं है, हम तो गरीब हैं। हाँ, मैं तो हूँ ही बदसूरत जो कोई अमीर कौवा मुझसे शादी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।